हाय एवरीवन। आज हम भूगोल का ज्योग्राफी का एक चैप्टर लेंगे, वो है टुंड्रा रीजन। तो जब हमने पहले पढ़ा था वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड देखे थे जो सारी पृथ्वी को क्लाइमेट जोन में बांटते हैं। तो मेन कौन सी सबसे पहले वाली, ये जो 0 नंबर पे है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, और उसके 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पर ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो ये जो जोन थी, ये बिल्कुल जैसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, गर्मी वाला इलाका, बहुत गर्मी वाला इलाका, जहाँ 12 महीने गर्मी पड़ती है। उसके बाद 23.5 के बाद 66 डिग्री वाली लाइन इधर, 66 डिग्री वाली इधर। तो 23.5 से लेकर 66 तक वो थी टेम्परेट जोन, जिसका जो क्लाइमेट है ना गर्म ना ठंडा, ठीक ठीक अच्छा। तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं, इधर साउथ पोल की तरफ, उधर नॉर्थ पोल की तरफ, तो हम ठंडा होता जाता है। जैसे अमेरिका इसी में आता है, इंग्लैंड इसी में आता है, तो वहाँ पे स्नो भी पड़ जाती है, परंतु इतना ठंडा फिर भी नहीं होता, गर्मी भी पड़ती है वहाँ पे। तो 66.5 से लेकर नॉर्थ पोल तक, इधर 66.5 से लेकर साउथ पोल तक, इसको हम पोलर जोन बोलते थे, फ्रिज जोन बोलते थे। यहाँ का टेम्परेचर इतना ठंडा कि सदा बर्फ ही रहती है। तो पोल के आसपास, पोल के 15-20 डिग्री नीचे की ओर, साउथ पोल के 15-20 डिग्री नीचे की ओर, तो ऐसा ठंडा होती है कि वहाँ पे तो रहना भी मुश्किल होता है। वहाँ पे यूँ समझो कि जाया भी नहीं जा सकता। तो ये जो 66 डिग्री, जिसको हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, इसको हम एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं, इसके इर्द गिर्द लगभग 60 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तक, इधर भी 60 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तक जो एरिया है, उसको हम टुंड्रा जोन बोलते हैं। तो ये पोल जोन से, जो पोल वाले इलाके से कुछ कम ठंडा तो होता है, पर कम ठंडा होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये टुंड्रा खंड कैसे होते हैं, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, कैसी ज़मीन है, कैसे जानवर हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टुंड्रा शब्द का अर्थ क्या है। तो इस इलाके में जो आर्कटिक टुंड्रा है, जो ब्लू और नीले वाला है ना, ये अंटार्कटिक टुंड्रा, ये आर्कटिक टुंड्रा। तो इसमें एक फिनलैंड कंट्री भी आता है, वहाँ का एक शब्द है फिनिश वर्ड, उसका नाम है ये शब्द कंट्री, TUNTURI। तो इसका अर्थ होता है ट्रीलेस प्लेन, यानी इसमें ट्रीलेस प्लेन। तो टुंड्रा का अर्थ ये हुआ कि वो इलाका जहाँ पे कोई ट्री होता ही नहीं, वो ट्रीलेस इलाका है, वहाँ पे पेड़ बिल्कुल नहीं होता। तो दो तो हमने ये देख लिए कि ये आर्कटिक टुंड्रा होगा, ये अंटार्कटिक टुंड्रा होता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि टुंड्रा जो हैं वो 3 तरह के हैं। कौन कौन से, उनको समझते हैं पहला तो हो गया आर्कटिक टुंड्रा। ये वाला कौन सा हुआ, ये वाला 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 66 वाली ये नीली, तो उसे थोड़ा सा नीचे से शुरू हो जाता है। 60 डिग्री से लेकर 75 तक जो इलाका पड़ता है, जो एरिया पड़ता है, जो रीजन आता है, उसको हम आर्कटिक टुंड्रा कहते हैं। तो इसी में बहुत सारे देश हैं, वहाँ के लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जानवर हैं, बिजनेस भी है, काम भी लोग करते हैं, तो वो है। दूसरा है वो वाला नीचे वाला, 60 डिग्री साउथ से 75 डिग्री साउथ तक, ये ब्लू वाला, इसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिक टुंड्रा। तो एंटार्क्टिक टुंड्रा, आपको पता ही है कि जो एंटार्क्टिका है वो जमी हुई बर्फ है, असल में जमा हुआ समुद्र है,
वहाँ पे कोई आबादी तो है नहीं। तो इस एरिया में वो जो थोड़े बहुत श्रब्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, वो तो मिल जाएंगे, परंतु यहाँ पे कोई रहता नहीं, कोई आबादी नहीं। अगर इसमें थोड़ी बहुत कोई बनी हुई है इस्टेब्लिशमेंट, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो उन देशों के लोग रहते हैं जहाँ वो जाके जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई खोजें करते हैं, पर वो भी गर्मी वाले एरिया में रहते हैं। सर्दियों में वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो ये अंटार्कटिका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई रहता नहीं है। अगर कोई बिल्डिंग है तो वो कुछ देशों ने अपने प्रयोगशालाएं, लेबॉर्टरीज बना रखी हैं जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो तीसरा होता है एल्पाइन टुंड्रा। मेन समझने वाली है कि अल्पाइन टुंड्रा कहाँ होता है। तो अल्पाइन टुंड्रा तो भूमध्य रेखा के ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो कहाँ होता है? तो अल्पाइन टुंड्रा कुछ भी नहीं है कि पहाड़ों के ऊपर, जो पहाड़ ऊपर, जब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, समुद्र तल से जितना जितना ऊंचा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवा पतली होती जाती है, तो वहाँ पे ठंड होती जाती है। तो एक इलाका जब वहाँ पे आ जाता है तो वो बर्फ जमी रहती है, वो टुंड्रा होती है। तो उस टुंड्रा में, जब टुंड्रा का अर्थ ही है कि ट्री लेस, उसमें कोई ट्री नहीं होगा, तो पहाड़ों पे भी एक एरिया कैसा आ जाता है, एक इलाका ऐसे आ जाता है कि उस वहाँ पे कोई वृक्ष नहीं होता। तो मैं जैसे ये आपको पहाड़ बनाता हूँ, ये वाला पहाड़ है, मान सपोज करो ये वाला पहाड़ है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां तक, इस लाइन तक तो ट्री बने हुए हैं, इसको बोलते हैं ट्री लाइन। क्या बोलते हैं? ट्री लाइन। तो ट्री लाइन कौन सी होती है? जहां तक पेड़ बने होते हैं। उसके बाद यहां से पेड़ हैं, पेड़ लगते हैं, पेड़ हरे भरे हैं, उसके बाद टिम्बर लाइन शुरू हो जाती है। क्या क्या लाइन होती है? एक ट्री लाइन, एक टिम्बर लाइन। तो टिम्बर लाइन वो होती है जहां पे फिर पेड़ नहीं होते, इतनी स्नो रहती है। वही जैसे आर्कटिक टुंड्रा में या अंटार्कटिक टुंड्रा में कोई पेड़ नहीं होता, इसी तरह पहाड़ों के जो ज्यादा पहाड़ ऊंचे, जैसे हमारा हिमालय पर्वत ले लो, कम से कम वो 9 किलोमीटर ऊंचा है, तो 5-6 किलोमीटर तो ट्री मिलेंगे, ऊपर जब जाओगे तो कोई ट्री नहीं मिलेगा। तो वो समझ लो वो भी एक अल्पाइन टुंड्रा का ही भाग है। तो अल्पाइन टुंड्रा क्या हुआ? पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जहां से जो वृक्ष लगने हैं, ट्री बंद हो जाते हैं, वो तो ट्री लाइन, इसको बोलते हैं ट्री लाइन। तो ट्री लाइन तक जहां पर ट्री रहते हैं, उसके ऊपर वाली टिम्बर लाइन शुरू हो जाती है, वहां पे कोई ट्री नहीं होते, तो उसको हम अल्पाइन टुंड्रा बोल देते हैं। तो पहले ट्री लाइन के बारे में समझे। पहाड़ चाहे इधर भूमध्य रेखा के ऊपर भी होगा, जब ये पहाड़ तो ऐसे है ना, ये वाला पहाड़ वाला एरिया, ठीक है, ये चाहे कहीं भी हो, भूमध्य रेखा के ऊपर हो, कर्क रेखा के ऊपर हो, इंडिया में हो, अफ्रीका में हो, इंग्लैंड में हो, एशिया में हो, ब्राजील में हो, अर्जेंटीना में हो, कहीं भी हो, तो जो पहाड़ ऊंचा होगा उसकी एक तक, यहां तक सपोज करो ट्री लाइन है, यहां तक ट्री लाइन है, ठीक है। तो पहाड़ों के ऊपर जिस एरिया तक ट्री रहते हैं वो तो आम पहाड़ होते हैं, उसके ऊपर जहां से ट्री बंद हो जाते हैं, बहुत ठंडे हो जाते हैं, वहां पे टुंड्रा शुरू हो जाता है, वहां पे टुंड्रा का रीजन बन जाता है, अल्पाइन टुंड्रा शुरू हो जाता है। तो एक तो ऊंचाई की तरफ ट्री लाइन बनती है, एक इस तरह जैसे हम लैटिट्यूड बनाते हैं ना, ये 15 वाली, ये 23 वाली, ये 60 वाली, ये वाली 10-10 करके, 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ 60 से 60 तक फिर ट्री लाइन शुरू हो जाती है। लैटिट्यूड के ऊपर भी ट्री लाइन शुरू होती है, यानी इस तरह भी ट्री लाइन शुरू होती है, ऊंचाई की तरफ भी होती है। तो यहाँ भी ट्री लाइन शुरू होगी, यहाँ तक आपको ट्री मिलेंगे, पर इसके आगे आपको ट्री नहीं मिलेगी। तो ये वाला ट्री नहीं मिले तो फिर इसको, क्योंकि ये लैटिट्यूड के ऊपर है, जमीन के ऊपर है, समुद्र तल के ऊपर है, पास में समुद्र भी है, तो यहाँ पे ट्री नहीं मिलेंगे, पर वो ऊंचा नहीं होता, ऊंचाई की तरफ नहीं होता। जो ऊंचाई वाले होते हैं वो अल्पाइन टुंड्रा होते हैं, जो लैटिट्यूड की तरफ होते हैं वो जैसे नॉर्मल टुंड्रा, जिसको हम आर्कटिक टुंड्रा या अंटार्कटिक टुंड्रा कहते हैं। तो ये तो हो गया मेन 3 तरह के टुंड्रा।
तो जो हमें पढ़ने वाला है मेन, जैसे हमने देख लिया कि अंटार्कटिक टुंड्रा में तो लोग रहते नहीं, कोई आबादी है नहीं, यहाँ पे सिर्फ जानवर पाए जाते हैं छोटे मोटे, जैसे वो होता है ना पेंगुइन मिल जाते हैं, कुछ मछलियाँ मिल जाती हैं, शार्क मिल जाती है, कुछ ऐसे जो उधर मिलते हैं छोटे बाल उधर भी मिल जाते हैं। पर अल्पाइन के ऊपर कोई जानवर ही मिलते बहुत, क्योंकि वो नीचे आ जाते हैं, उनको ठंड लगेगी तो नीचे उतर आएंगे। पर उस एरिया में भी कुछ लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, उनको हम शेरपास बोल देते हैं। शेरपा, शायद आपको याद होगा हिमालय पर्वत की जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो लगभग 9 किलोमीटर ऊंची है। तो उस पर 1953 में शायद पहली बार को था न्यूजीलैंड का हलेरी और हमारा इंडिया का था तेंजिंग, तो उसको शेरपा तेंजिंग बोलते थे। तो शेरपा जाति के लोग वहाँ जो अल्पाइन टुंड्रा इस एरिया में रहते हैं, क्योंकि उनका फिजिकली भी वो स्ट्रांग होते हैं, उनके लंग्स बड़े होते हैं हम लोगों से, क्योंकि वो हवा कम होती है, उनको ज़्यादा सांस लेना पड़ता है, भगवान ने उनको लंग्स फेफड़े भी बड़े दिए, तो वो लोग रहते जाते हैं। आम जनता अल्पाइन टुंड्रा के ऊपर नहीं रहती, क्योंकि नीचे फिर वो नीचे भी आ जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे, सर्दियाँ हुई तो नीचे आ गए, गर्मी हुई तो थोड़ा ऊपर चले गए। तो ये हो गया। तो मेन हमने जो पढ़ना है वो है आर्कटिक टुंड्रा। तो आर्कटिक टुंड्रा के पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ से हम यहाँ पे देखें तो ये काली काली आपको देखी भूमध्य रेखा, तो जब आप ऊपर जाओगे नीचे तो ये वाली सीधे 10, 20, 30, 40, 50, ये वाला 60 शुरू होता। तो 60 के जो ऊपर वाला भाग ये वाला है ना, जो 60 ये वाला जो यहाँ पे है ये 90 है, तो 60 से लेकर 75 तक। तो इसमें कौन कौन से देश पड़ते हैं? एक तो ये रशिया है ना, तो रशिया का ये इधर वाला उत्तरी भाग वाला पोल की तरफ जो इलाका है वो आ जाता है नॉर्थ रशिया का। तो साइबेरिया भी वहीं पे पड़ता है, साइबेरिया की ठंडी हवाएं, हमारा हिमालय इंडिया को बचाता है वहां से, तो वो भी है। अलास्का ये देखो, ये वाला अमेरिका यूएसए, ठीक है, ये कनाडा पीला पीला, ये हरा वाला अलास्का। अमेरिका से दूर है पर ये अमेरिका की ही एक स्टेट है। तो यहाँ पे भी ये भी टुंड्रा का इलाका है, यहाँ पे भी कोई ट्री वगैरह नहीं होते, बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ रहती है। तो देखते हैं कि और क्या क्या होता है। फिर अलास्का हो गया, तो ये कनाडा वाला येलो वाला ये कनाडा है। तो ये वाला जो साथ वाला इधर वाला देर है ना, नॉर्थ वाले जो 60 और 75 के बीच में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं आइसलैंड वगैरह, ये छोटे छोटे देश, ये ग्रीनलैंड, ये आइसलैंड, ये जो थोड़े जो और देश हैं जैसे स्वीडन, नॉर्वे, ये वाले पड़ते हैं सारे। तो ये सारे फिनलैंड, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, इनको स्कैंडिनेवियन देश भी बोल देते हैं। तो ये सारे आर्कटिक टुंड्रा में आते हैं। तो जो आर्कटिक टुंड्रा है सारा, ये सारी पृथ्वी का जितना भी हमारी धरती की जमीन है, सरफेस, पानी नहीं, सरफेस जिसको हम बोलते हैं वो 29%, उसमें उसका का 5वां हिस्सा बन जाता है। सारी धरती का जो लैंड है उसका 20% के करीब हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टुंड्रा होता क्या है, वो कैसे वहाँ का है, बॉर्डर है। तो एक बात तो वहाँ पे ट्री तो होगा नहीं, वो तो हमने समझ ही लिया। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे बारिश नहीं होती, जैसे मारूथल में बारिश नहीं होती ना, रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, तो वहाँ भी बारिश नहीं होती। जितनी बारिश रेगिस्तान में होती है लगभग उतनी की उसी टुंड्रा में होती है। तो इसके उसको कोल्ड डेजर्ट भी बोल देते हैं, ठंडा रेगिस्तान, क्या बोल देते हैं इसको, कोल्ड डेजर्ट। बारिश घाट होने की बहुत कम होती है। फिर वहाँ की जो ज़मीन है, ऊपरली सतह छोड़ दो तो 1-2 फीट जाके बहुत सख्त, जैसे पत्थरी चट्टान होती है ना, नीचे आइस जमी पड़ी है, पत्थर बनी हुई ज़मीन है। ऊपर थोड़ी सी है जिसमें झाड़ियाँ उगती हैं। अगर थोड़ा नीचे चले जाओ 1-2 फुट नीचे, तो ऐसे लगेगा जैसे पथरीली चट्टान है। असल में पथरीली चट्टान नहीं है, वो बर्फ़ की चट्टान है, बर्फ़ बनी हुई है, उसको परमाफ्रोस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में।
परमाफ्रोस्ट। ये क्या करती है, जैसे थोड़ी बहुत बारिश आई या थोड़ी बहुत गर्मी से बर्फ पिघली, उसके पानी को ज़मीन के अंदर नहीं जाने देती, तो वहीं पे ही लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसका करता है। तो दूसरा देखें कि हम यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है। तो टेम्परेचर कितना होता है गर्मियों में। यहाँ पे पहली गल तो एक बात याद रखो कि जो गर्मी है सिर्फ 2-3 मंथ जी है ये समर होती है। कितनी होती है, तो बाकी कितनी बची, 9-10 महीने, 9-10 महीने विंटर रहती है, विंटर रहती है। और वही जून वाले एरिया में जैसे हमने वो वेदर पढ़े थे ना, तो क्योंकि वो उधर टिल्ट रहता है 2 महीने तक, वहाँ पे सूरज, ये जो पोल वाला इलाका जब ऐसे ही रहता है ऐसे, तो ये तो दिखाई देता है। ये तो इस एरिया में तो 12 पूरे 6 महीने का दिन रहता है, पर यहाँ पे क्योंकि थोड़ा दूर है तो ये 2-3 महीने 24 घंटे दिन रहता है, 24 घंटे दिन। हाँ, पर दूर करके जो सूरज है ऐसे लगता है जैसे छिपने जा रहा, ऊपर नहीं होता, बिल्कुल छिपने वाला सूरज या निकलने वाला सूरज वैसे दिखता है। तो रात को चाहे 12 बजे हो तो भी सूरज दिखेगा, सुबह के 12 बजे हो तो ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए आपको पता है, जनरल नॉलेज में पूछते हैं मिडनाइट सन किस कंट्री को बोलते हैं, तो इन्हीं कंट्री में नॉर्वे को बोल देते हैं, एक दूसरे को बोल देते हैं। तो यहाँ के एरिया को मिडनाइट सन वाला इलाका बोला जाता है, क्योंकि वहाँ सदा, तो रातें कितनी होगी, फिर सर्दियों में कितना होगा, 9-10 महीने यानी ठंड रहती है, सर्दी रहती है। ठीक है, तो आगे आइए कि लोग फिर काम क्या करते हैं, क्या काम करेंगे, उनका खाना पीना कैसे होगा। खाना पीना, क्योंकि ठंड में रहना है तो नेचुरली कोई हेल्दी खाना पड़ेगा, कैलोरी वाला खाने पड़ेगा, फैट खाना पड़ेगा। तो वे फिर वहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं, एनिमल पाए जाते हैं, उनका शिकार करते हैं और उनको खाते हैं। तो कौन कौन से एनिमल मैंने लिखे हुए हैं, ये पोलर बियर है, पोलर बियर, तो मस्क ऑक्स यानी एक बैल होता है, आर्कटिक फॉक्स लोमड़ी होती है, रेंडियर एक हिरन जैसा जानवर है, उसको कैरिबू भी बोल देते हैं, रेंडियर भी बोल देते हैं। एक लेमिंग्स होता है। लेमिंग्स कैसे होता है, एक चूहे जैसा होता है पर उसके ऊपर बड़ी बड़ी फार होती है। ठीक है, उल्लू होता है, थोड़ी जैसे स्क्विरल जिसे हम गालड़ बोलते हैं, वो होती है। तो इन्हीं का शिकार, जो रेंडियर है वो बहुत इनके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बाकी डॉग्स होते हैं, वो उनके, क्योंकि बर्फ़ तो जमी होती है वहाँ पे, सड़कों की तो ज़रूरत ही नहीं, बर्फ़ के ऊपर ही उनकी गाड़ियाँ भागती हैं, वो कुत्ते खींचती हैं उनको। तो रेंडियर का भी यूज़ किया जाता है। आपने किस पे देखा, वो कहाँ पे आता है, वो रेंडियर के रथ पे सवार होके सबको गिफ्ट बांटने आता है वो। तो ये तो हो गया एनिमल। फिर इसके बिना वहाँ पे वृक्ष तो होते नहीं, देख लिया वहाँ पे ट्रीलेस है। सेंटा की मैं बात कर रहा था, तो सेंटा जो है रेंडियर के रथ में ही आता है। तो मॉसेस होते हैं। मॉसेस क्या होती है, एक अंग्रेजी का था ना, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, जो पत्थर पानी में बहता जा रहा है उस पर काई नहीं जमती। तो कई बार आपने देखा होगा जहाँ पानी खड़ा होता है तो पत्थर के ऊपर हरे हरे रंग की काई जम जाती है, तो वहाँ पे बड़े बड़े श्रब बन जाते हैं, यानी उसको मॉसेस बोल देते हैं। एल्गी वो भी ऐसे ही, जिसको हम कहते हैं हरे हरे रंग की लग गई एल्गी, लग गई उल्ली। फिर श्रब में झाड़ियाँ छोटियाँ छोटियाँ घास की, फूलों की, कोई बड़ा पेड़ नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, इसके बिना वहाँ समुद्री इलाका है, जो आर्कटिक सी है ना, जैसे हमने सी पढ़े थे, तो इधर आर्कटिक सी है, तो ये आर्कटिक सी के इर्द गिर्द ही बसा हुआ है। तो वहाँ पे मछली बहुत होती है। कौन कौन सी, सैल्मन होती है, कॉड होती है, हेलीबट होती है, शार्क्स होती है, उनका मांस खाती है, सील होती है, वालरस होती है। तो ये उनको सबको मार के खाते हैं। वहाँ पे वेजिटेरियन नहीं रह जा सकता, तो खाएंगे क्या, स्वाए इस मांस को खाने के उनके पास कुछ नहीं। फिर कपड़े कैसे पहनेंगे, इतनी ठंड है। ठंड पता कितनी होती है गर्मियों में, तो मैंने बोला था आपको, गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वो गर्मियों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 पे बर्फ जमती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक जाता है, वो भी दोपहर के समय। और सर्दियों में
-6 से लेकर -34 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है। इतने माइनस में वो रहेंगे कैसे? तो जब पहला जमाना था तो क्या करते थे, वहाँ के रहने वाले लोगों को इनुइट्स या स्कीमो बोलते थे, एस्कीमोस, ठीक है। तो वो पशुओं की खाल के कपड़े पहनते थे, तो भालों से शिकार करते थे, घरों में झोंपड़ियाँ बना के रहते थे और बर्फ़ के मकान बनाया करते, बर्फ़ के गोल गोल मकान, बर्फ़ की ईंटें काट काट के उसका बना लेते थे, उसी में रहते थे। उनको क्या बोलते थे? इग्लूस, इग्लूस बोलते ना। तो हमें कई बार बिकनी आती है बाजार में, इग्लू लिखा होता है, फोम का बना होता है, आप उसमें बर्फ़ रख दो, पिघलेगी नहीं। तो यानी मतलब आपको वो बाहर से ठंडी हवाओं से बचाता है। तो इग्लू हुआ करते थे। पर आजकल तो ज़माना बदल गया, ठीक है। तो वहाँ पर आज तो अलास्का में दूसरी जगह खोज शुरू हो गई, वहाँ पे तेल मिल रहा है, गैस मिल रही है, कॉपर मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। तो वहाँ पे माइनिंग कंपनियाँ खुल गई, ठीक है, लोगों को जॉब मिलने लगी। तो गैस आने की वजह से जो पहले हीट नहीं मिलती थी, अब इग्लू की ज़रूरत नहीं रही। पहले हाँ इग्लू बनते हैं कैसे, जब दूर शिकार करने जाना हो तो बाहर कहीं रुकना पड़े तो झोंपड़ी बना लेते हैं वो इग्लू की, 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो टेम्परेरी शेल्टर बनाते हैं। तो एस्किमो भाषा भी है, एस्किमो की भाषा में इग्लू को शेल्टर बोलते हैं। तो वहाँ पे यानी इनको काम मिलता है, तो जॉब भी मिलनी शुरू हो गई। अब तो बड़े बड़े स्टोर बन गए, ठीक है, पानी बॉयलर बन गया, सब कुछ, यानी अब तो लगभग वही सहूलतें बन गई। फ़र्क सिर्फ इतना कि उनको बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, आबादी थोड़ी है, जो थोड़ा बहुत काम है वो आजकल उनको मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पर बाहर जाके मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो मैंने सुना अलास्का में कोई मिला था मुझे, तो वो बोलते हैं अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना हो, तो अगर आप घर से कार स्टार्ट करके लाए हो बड़ी मुश्किल से, तो उसको बंद करके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी ठंड होती है। अगर आप आधे घंटे बाद या 40 मिनट बाद खाना खा के बाहर निकलेंगे तो कार जाम हो जाएगी। तो कार को स्टार्ट रखते हैं ताकि वो बंद ना हो जाए। तो वहाँ की अपनी कुछ प्रॉब्लम हैं, परंतु लोग घूमने भी जाते हैं। आप सोचोगे इतने ठंडे इलाके में कौन जाता है? बहुत जाते हैं, क्रूज जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे घूमते हैं, वहाँ के जो जानवर हैं उनको देखते हैं, लोगों की ज़िंदगी देखते हैं, स्कीइंग करते हैं, तो वो अपना मज़ा करने जाते हैं, ठीक है। तो बस यही है टुंड्रा का इलाका। तो वहाँ की जो लाइफ इतनी आसान तो नहीं, काफ़ी मुश्किल है। तो अब बस अब इसको सम अप करते हैं, ख़त्म करते हैं कि पहली गल तो आपको टुंड्रा मैंने बता दिया कि एक तो आर्कटिक एरिया में होता है, वहाँ पे आबादी है, कंट्री है, देश है, इलाका है। एक दूसरा अंटार्कटिका की तरफ है, वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ जमी हुई है। तो बर्फ़ जमी होने से वहाँ कोई आबादी नहीं है, कोई रहता नहीं है। सर्दियों में तो कोई नहीं रहता, तो गर्मियों में अगर लोग रहते भी हैं तो वो अलग अलग देशों के साइंटिस्ट होते हैं जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं। आम वहाँ पे कोई नहीं रहता, जानवर वहाँ पे पेंगुइन वगैरह पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने बोल ही दिया कि ऐसे मिलते हैं जो इधर उधर पेंगुइन मिलता है, इधर पेंगुइन नहीं मिलता। तो दूसरा है, हमने ये देखा था अल्पाइन टुंड्रा, वो जो पहाड़ों के ऊपर होती है, जैसे हिमालय, वो तो हिमालय पर्वत के ऊपर भी मिलेगा। अगर भूमध्य रेखा के कोई भी पर्वत होगा उसके ऊपर ऊंचा होगा तो वहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। रशिया में यूराल पर्वत है, वहाँ मिलेगा। एंडीज है, कितने कितने एल्प्स पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, कराकोरम है, सियाचिन है। तो ये ऊंचे हैं, जहाँ जो ऊंचा है वहाँ पे ट्री नहीं होंगे, बर्फ़ होगी, तो वो भी एक किस्म का अल्पाइन टुंड्रा होता है। तो ये 3 तरह के टुंड्रा हमने देखे। तो ये वाले जानवर इस एरिया में पाए जाते हैं। कोई पेड़ नहीं मिलता, एल्गी मिलती है, मॉसेस मिलते हैं। खाना वो या तो ज़्यादातर मांस खाते हैं, जहाँ क्योंकि उनको शरीर को गर्म रखने के लिए हाई कैलोरीज और हाई फैट का खाना खाना पड़ता है। तो बस अब आप इसको टुंड्रा के खंड को अपनी बुक्स में पढ़ो। हो सकता है इतना डिटेल ना हो, परंतु फिर भी इसको समझो कि कैसा इलाका है, कैसी है। तो यूँ समझो कि वहाँ ठंड ही है, 10 कितना 10 टेम्परेचर तो कुछ भी नहीं होता, बहुत ठंडी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 होता है, कम से कम तो 30, 35, 40 तक माइनस चला जाता है। तो ये है टुंड्रा का खंड। अगर आपको टुंड्रा खंड के बारे में
इतनी सी भी नॉलेज होगी, कुछ समझ में लग गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और समझो। और इसको मेरा सुनकर ही नहीं, इसको बुक्स में जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है उसमें टुंड्रा खंड होगा जब, तो उसके बारे में पढ़ो। ओके, बाय।